जब सज्जनों पर दुष्ट जन मित्रता का छत्र रूप बनाकर आक्रमण करें, तब उन दुष्टों का नियंत्रण करना चाहिए और सज्जनों को उत्तम अवसर प्रदान करना चाहिए। इस नियम का अधिकारी निष्पाप उत्तम कर्म करने में प्रवीण और श्रेष्ठ हो। वह जो असत्य देखे उसे वह दूर करे। जो अनेक तरह की सिद्धियां प्रदान करने वाले धन हमें देता है, जो स्तोता के स्तोत्र रूप काव्यों की सुरक्षा करता है, उस धनवान इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं। इंद्र की कृपा से अन्य देव भी हमारी हर तरह से रक्षा करें। हे इंद्र, तेरे लिए यह सोमरस निचोड़ा गया है, इसलिए सोम निचोड़ने के स्थान पर तू शीघ्र जा और उस उत्तम रस का पान कर तथा प्रसन्न होकर उपासक को उत्तम धन प्रदान कर। हे ज्ञानी वीर इंद्र, ज्ञान पूर्वक ही इस स्तुति का सेवन करके अपने घोड़ों पर बैठ करके हमारी ओर आ। तू इस सोमयान से आनंदित हो। हे इंद्र, हमारे द्वारा की गई इन स्तुतियों से तेरी शोभा बढ़ती है, इसलिए तू हमारे द्वारा की गई इन स्तुतियों को सुन। हे इंद्र, प्राचीन काल में जिन ऋषियों की स्तुति तुमने सुनी, वे ऋषि मनुष्यों का हित करने वाले थे। मैं भी तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तू ही हमारा पिता और हमें उत्तम बुद्धि को देने वाला है, जो अनेक तरह की सिद्धियां प्रदान करने वाले धन हमें देता है, जो स्तोता के स्तोत्र रूप काव्यों की सुरक्षा करता है। उस धनवान इंद्र की हम सुरक्षा करते हैं। उस इंद्र की कृपा से अन्य देव भी हमारी रक्षा करें। प्रकाशमान, तेजस्वी, बलवान, उत्तम शस्त्रधारी, शूरवीर और शत्रुनाशक ऐसा मनुष्य ही मनुष्यों का राजा हो। राजा और राज पुरुषों में ये गुण हो। यह राजा अपनी शक्ति पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहे तथा अपने राष्ट्र के ऐश्वर्य को बढ़ावे, अपने राष्ट्र के सामर्थ्य, बल तथा पौरुष को बढ़ावे। युद्ध के समय शूर पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। मनुष्य अपने शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सूर्य किरणों का आश्रय लेते हैं। सूर्य किरणों का स्थान करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। जो शूरवीर तरुण हो, वे राष्ट्र की रक्षा के लिए सैन्य में भर्ती हो, और उनमें भी जो विशेष शूरवीर हो, वे सेना का संचालन करें। प्रभु जब मनुष्य को ज्ञान प्रदान करेगा, ज्ञानियों को प्रेरणा देने वाला अग्नि जब सौभाग्य को बढ़ाने के लिए ज्ञानियों को मनुष्य को पास भेजकर उन्हें तेजस्वी बनाएगा, वही दिन मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। मनुष्य यह समझे कि वे सब उन प्रभु के और पुत्र हैं, इसलिए वे अन्य असहाय मनुष्यों की धन आदि से सहायता करे और ईश्वर की स्तुति करे। हे प्रभु, ज्ञानियों को धन दो और वे ज्ञानी समृद्ध और अति वृद्ध होकर दीर्घ आयु तक जीवन का उपभोग करें। जो अनेक तरह की सिद्धियां प्रदान करने वाले धन हमें देता है, जो स्तोता के स्तोत्र रूप काव्यों की सुरक्षा करता है, उस धनवान इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं। उस इंद्र की कृपा से अन्य देव भी हमारी हर तरह से रक्षा करें। हे मित्रों, तुम उत्तम घोड़ों वाले और सोम पीने वाले इंद्र के प्रशंसक कारक काव्यों का गायन करो। जो उत्तम रीति से दान देता है, उसी का धन सच्चा होता है। प्रभु सबको दान देकर सबका उत्तम रीति से पोषण करता है, इसलिए उसकी ही प्रशंसा के गीत गाने चाहिए। हे इंद्र, तू हमें धन देने की इच्छा कर। हे अनेकों तरह के उत्तम कर्म करने वाले इंद्र, तू हमें गाय भी प्रदान कर। तू हमें सोना देने की भी इच्छा कर। हे बलवान इंद्र, तुझे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हम तेरी स्तुति गाते हैं। इस हमारी स्तुति को तू ध्यान से सुन। हे इंद्र, तू हमारा स्वामी है, इसलिए
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें कभी भी ऐसे मनुष्यों के वश में मत कर कि जो कठोर भाषण करने वाले, निंदा करने वाले और कंजूस हों। यह इंद्र हर तरह से रक्षा करने के कार्य में प्रसिद्ध है, इसलिए यह इंद्र हम प्राणियों का कवच ही है। इस कवच से सुरक्षित होकर हम अपने शत्रुओं का नाश करें। राजा शत्रुओं का नाश करके प्रजा की रक्षा करे, वह प्रजा के लिए कवच के समान हो। हे इंद्र, तू सबसे महान है, तू सबसे अधिक बलशाली है। तेरे इस बल के आगे अन्न प्रदान करने वाले द्यू और पृथ्वी लोक भी नमन होते हैं। हे इंद्र, तेरे साथ जाने वाली, तेजों के साथ फैलने वाली, वीरों के द्वारा की गई स्तुति तुझे बलशाली बनाए। हे इंद्र, अत्यंत सुंदर ऐसे तेरे लिए उत्साह प्रदान करने वाले सोमरस तैयार किए जा रहे हैं और उसके साथ ही प्रजाएं नम्रता पूर्वक तेरी स्तुति गा रही हैं। धन का सर्वधन करने वाले महान वीर के लिए सोमरस देकर उसका पूरी तरह सत्कार करना चाहिए। विशेष ज्ञानी वीर की प्रशंसा करनी चाहिए और प्रजाओं को आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देने वाला राजा प्रजाओं में संचार करके उनकी आवश्यकताओं को जाने, उनकी अवस्था पर विचार करे। सभी प्राणी उस प्रभु की महिमा का गान करते हैं और सभी उसके नियमों के अनुकूल होकर चलते हैं, क्योंकि ज्ञानी भी उस प्रभु के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तब साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या। राजा सदा उत्साही हो, वह कभी दीन या निरुत्साही ना हो। राजपुरुष भी ऐसे ही हों। इंद्र की स्तुति का गायन करने से बल बढ़ाने के उपाय मनुष्य को ज्ञात होंगे। इस प्रकार मनुष्य स्वयं भी उस प्रभु की स्तुति करे और दूसरों को भी उसकी स्तुति करने की प्रेरणा दे, ताकि वे भी अपना बल बढ़ा सकें। हे इंद्र, तेरी स्तुति करने वाले स्तोता हमसे दूर रहकर आनंदित हों, अर्थात हम कोई ऐसा काम ना करें कि वे हमसे दूर रहना चाहें। तू भी हमारे यज्ञ ग्रह में आकर हमारे द्वारा किए जाने वाले स्तोत्रों का श्रवण कर। जिस तरह छत्ते में मधुमक्खियां बैठती हैं, उसी तरह ये स्तोता यज्ञ में संगठित होकर बैठते हैं। धन प्राप्ति की इच्छा करने वाले इंद्र में ही अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। मनुष्य इंद्र से ही धन पाने की इच्छा करे। जिस तरह पिता का धन पुत्रों को प्राप्त होता है, उसी तरह इंद्र से मुझे धन मिले, क्योंकि वह मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ। हे इंद्र, दही से मिश्रित ये सोमरस तेरे लिए तैयार किए जा रहे हैं। तू इन रसों को पीने के लिए हमारे पास आ। यह इंद्र ऐश्वर्यशाली प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए सदा तत्पर रहता है। आवश्यकता है केवल हृदय से प्रार्थना करने की। हृदय से प्रार्थना किए जाने पर वह अवश्य सुनता है। वह ऐसी प्रार्थना को कभी निष्फल नहीं करता। जब वह अपने उपासक की इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार रहता है, तब उसे कोई रोक नहीं सकता। जो सच्चे हृदय से प्रभु की उपासना करता है, वह प्रभु के विरोध में या प्रतिकूल कभी नहीं जाता। हे ऐश्वर्यशाली प्रभु, तू दाताओं की कवच के समान रक्षा कर तथा उनके साथ जो शत्रुता करते हों उनका तू नाश कर, तथा हमको तू अक्षय धन प्रदान कर। हे मनुष्यों, वज्र धारण करने वाले तथा सोमपान करने वाले इंद्र के लिए सोमरस तैयार करो। इंद्र को प्रसन्न करके उससे अपनी सुरक्षा करवाने के लिए उसका सत्कार करो। ऐसा करने से इंद्र सुख देता हुआ हर श्रेष्ठ कर्म को पूर्ण संपन्न करता है। मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं भी पीछे ना हटे और ना दूसरों को विमुख करे। शत्रुनाशी वीर की तन मन और धन से सहायता करे।
जो शीघ्रता से पर उत्तम रीति से कर्म करता है वही सर्वत्र विजय प्राप्त करता है और अपने घर में आनंद से रहता है। ऐसे मनुष्य की देव भी सहायता करते हैं। इसके विपरीत कुत्सित कर्म करने वाले की सहायता देव कभी नहीं करते। उत्तम दाता या एक उत्तम दास के समान प्रभु की सेवा करने वाले की गति सर्वत्र होती है, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे मनुष्य के रक्षक इंद्र और मरुत होते हैं, इसीलिए वह हर तरह के ऐश्वर्य से युक्त होता है। हे इंद्र, तू जिसका रक्षक होता है वह तेरी कृपा से समृद्धि पाकर तेरा यश सर्वत्र गाता है। हे शूरवीर इंद्र, तू हमारे रथों का रक्षक बन और हमारे पुत्र पुत्र आदि को की भी रक्षा कर। सोमयाग में इंद्र को सोमरस का भाग अधिक दिया जाता है। जिस तरह विजय वीर को धन अधिक मिलता है, उसी तरह इस विजय इंद्र को सोमरस अधिक मिलता है। ये वीर इंद्र सोम यज्ञ करने वाले को बल प्रदान करता है। उस बल के कारण उसके सभी शत्रु परास्त हो जाते हैं। इंद्र सभी देवों में प्रमुख है, वह देवों का राजा है, इसलिए वह सभी तरह की स्तुतियों के योग्य है। जो अपनी उपासना के द्वारा इंद्र के मन में अपना स्थान बना लेता है, उसे किसी तरह के बंधन कष्ट नहीं देते। हे इंद्र, जो तेरा प्रिय भक्त होता है उसे भला कौन भय दिखा सकता है। अर्थात इंद्र का भक्त हर तरह से निर्भीक होता है। जो तुझ पर श्रद्धा रखता है वह बलवान होता है और संकट के क्षणों में भी ऐश्वर्यशाली बना रहता है। जो इंद्र की उपासना करता है वह शत्रुनाश के लिए किए जाने वाले युद्ध में सदा उत्साह पूर्ण रहता है। उत्तम धर्म नियमों में रहने से सब पाप दूर हो सकते हैं। ज्ञानियों के साथ रहने से तो निस्संदेह पाप से बचा जा सकता है। यह सत्य है कि इस पृथ्वी पर अंतरिक्ष में और द्युलोक में जितना भी कुछ ऐश्वर्य भरा पड़ा है वह सब प्रभु का है। प्रभु ही उन सब का एकमात्र स्वामी है। वह प्रभु इतने बड़े ऐश्वर्य का स्वामी होने पर भी महान दाता है। वह धन के दाता के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। युद्धों में भी या शत्रु नाशन के कार्य में भी वह महायशस्वी है। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए सभी प्राणी उसी प्रभु की शरण में जाते हैं। हे इंद्र, जितने धन का स्वामी तू है उतने ही विस्तृत धन का स्वामी मैं भी हूँ। मैं धन का स्वामी होकर स्तोता की रक्षा करूं। मैं पाप बढ़ाने के कर्मों में कभी भी अपना धन खर्च ना करूं। इंद्र कहते हैं, मैं प्रतिदिन उपासक को धन देता हूँ। यह सुनकर ऋषि कहता है, हे धनपते, तुझसे भिन्न या तेरे सिवाय हमारा बंधु और कोई नहीं है और ना ही कोई दूसरा पिता है। तू ही हमारा पिता, भाई और पिता अर्थात सर्वस्व है। कुशलता से और शीघ्रता से उत्तम काम करने वाला शिल्पी उत्तम बुद्धि से युक्त होने के कारण अन्न और बल को प्राप्त करता है। वक्ता या उपदेशक अपनी वाणी के द्वारा लोगों का मन आकृष्ट करके अन्न और बल प्राप्त करता है। वाणी में ऐसी शक्ति चाहिए कि जिससे दूसरों पर प्रभाव पड़े। मनुष्य बुरे स्तोत्र से धन प्राप्त न करे, अर्थात वह धन प्राप्त करने के लिए दुष्ट की प्रशंसा न करे और हिंसा करके भी धन न कमावे। मनुष्य प्रथम कुशलता से कर्म करने की शक्ति प्राप्त करे, फिर उस कुशलता पूर्वक कर्म से मनुष्य धन प्राप्त करे। जो स्थावर और जंगम का एकमात्र प्रभु है, उसी की उपासना करना मनुष्य के लिए योग्य है। मनुष्य उतनी ही आतुरता से ईश्वर स्तुति करे जितनी दूती गाय दोहन कराने के लिए उत्सुक रहती है।
हे प्रभु, द्युलोक में, अंतरिक्ष में तथा पृथ्वी पर तेरे समान सामर्थ्य वीर कोई दूसरा ना भूतकाल में हुआ, ना भविष्य काल में होगा और ना इस समय है। तीनों लोकों में और तीनों कालों में तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए ऐश्वर्य को चाहने वाले सभी लोग तेरे पास ही आते हैं। हे इंद्र, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, इसलिए तू मुझे भरपूर धन दे। बड़ा भाई छोटे भाई को धन दे, उसकी सहायता करे, उसका भाग योग्य समय आने पर स्वयं दे डाले। बड़े भाई के पास पैतृक धन पहले जाता है, इसलिए बड़े भाई को चाहिए कि वह ईमानदारी से अपने छोटे भाई का धन उसे दे दे। शत्रुओं को दूर करके ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जिससे धन प्राप्ति के व्यवहार सुख से होते रहें। युद्ध के समय मित्रों की रक्षा हो, मित्रों की समृद्धि हो, इस प्रकार मित्रों की शक्ति बढ़े। पिता अपने पुत्रों को सुशिक्षा दे, उनकी प्रज्ञा बढ़ावे, उनमें कर्म को कुशलता से करने की शक्ति प्रदान करे। मनुष्य दीर्घजीवी हो, उसका जीवन तेजस्वी हो, कोई भी शत्रु अज्ञात मार्ग से हम पर आक्रमण ना कर सके, हमारे कल्याण के मार्ग में बाधक ना हो सके। हम सामर्थ्यवान होकर सदा अपनी उन्नति के लिए शुभ कर्मों को करते रहें। उन शुभ कर्मों को हम निर्विघ्न रूप से करते रहें। इस मंत्र में आर्यों का वर्णन प्रतीत होता है। वे आर्य गौर वर्ण के बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले, दक्षिण की ओर शिखा रखने वाले तथा लोगों को निवास कराने वाले होते थे। वे हमेशा अपने पूज्य देव इंद्र की ही भक्ति करते थे। इंद्र भी वही चाहता था कि ये आर्य उसकी भक्ति से कभी दूर न जाएं। इंद्र आर्यों का देव है, इसलिए आर्य इसी देव का सदा सत्कार करते थे। कभी कभी आर्यतर लोग भी इस इंद्र का सत्कार करने की कोशिश करते तो आर्य उसे अपना सत्कार ही स्वीकार करने की प्रेरणा देते थे। इंद्र ने सिंधु को सुख से पार करने योग्य बनाया, आपस की फूट को दूर किया और अपने अनुयायियों को अच्छी तरह संगठित किया। युद्ध में सुदास की रक्षा की। इन सब कामों के लिए ऋषियों ने अपने स्तोत्रों से उसे प्रेरणा दी। हे नेता मनुष्यों, अपनी विद्वता से ज्ञानियों को तृप्त करो। वाहन आदि चलाने में कुशल होइए, कभी निर्बल मत होइए तथा अपने काव्य आदियों से वीरों का उत्साह बढ़ाओ। पुत्रों के द्वारा रचित काव्यों को सुनकर ज्ञानी प्रसन्न होते हैं। भूखे प्यासे शत्रुओं से घिरे हुए और अपनी उन्नति चाहने वाले आतुर भक्तों ने प्रार्थना की तो प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। इसलिए भक्त अंतःकरण से प्रभु की प्रार्थना करें। जिस तरह गायों को हाँकने के लिए डंडे छोटे छोटे होते हैं, उसी तरह भरण पोषण करने वाले सज्जन भी अरूप ही होते हैं। समाज या राष्ट्र में उदार जनों की संख्या अरूप ही होती है। अथवा भरत शक्तिहीन थे, पर जब उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना पुरोहित बनाया तो वशिष्ठ जी के प्रयत्नों से भरत शक्तिशाली हो गए। जिस राष्ट्र का पुरोहित उत्तम होता है, वह राष्ट्र और उस राष्ट्र की प्रजाएं समृद्ध होती हैं। अग्नि, वायु और सूर्य, ये तीन देव त्रिभुवनों में वीर्य अर्थात शक्ति का निर्माण करते हैं। प्रकाश का मार्ग जिनके सामने हमेशा रहता है, ऐसी तीन प्रकार की प्रजाएं आर्य कहलाती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन प्रकार की आर्य प्रजाएं हैं। इनके सामने प्रकाश का मार्ग हमेशा रहता है, यही देव मार्ग है। तीन प्रकार की अग्नि अर्थात तीन यज्ञ उषा काल में शुरू होते हैं। ज्ञानी इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं। हे ज्ञानी ऋषियों, अपनी महिमा सूर्य प्रकाश के समान सर्वत्र फैली हुई है, समुद्र के समान अपार है। जिस तरह वायु के वेग को कोई जान नहीं सकता, उसी तरह
आपके ज्ञान की थाह भी कोई नहीं पा सकता। यह विश्व अनेक शाखाओं और उपशाखाओं से युक्त होने के कारण अपार है, इसलिए इसे चर्म चक्षुओं से जान सकना दुस्साध्य ही नहीं अपितु सर्वथा असंभव है। पर जब ज्ञानी अपने हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर ज्ञान की दृष्टि से विश्व का अवलोकन करते हैं, तब सारा विश्व उसके सामने वस्त्र की तरह फैल जाता है। वशिष्ठ जी ने विद्युत के समान तेजस्वी अपनी ज्योति को बाहर निकाला। यह देह त्याग की अवस्था वर्णन है। जीव का सब रूप विद्युत की ज्योति के समान है। योग जन इसे स्वेच्छा से अपने शरीर से निकालते हैं। मित्र और वरुण प्राण और जीवन है। वशिष्ठ अर्थात ज्ञानी मित्र वरुण अर्थात प्राण और जीवन का पुत्र है। ज्ञानी मनुष्य तभी हो सकता है कि जब वह अपने प्राण और जीवन को शक्तिशाली बनाता है। इसी तरह जब वह उक्त वंशी अर्थात अपनी विशाल इंद्रियों को वश में करता है, तब मित्र वरुण अर्थात प्राण का वीर्य अर्थात शक्ति इन इंद्रियों में दौड़ती है। इंद्रियों को वश में करने पर उन इंद्रियों में प्राणों की शक्ति संभक्त्या दौड़ने लगती है। तब मनुष्य ज्ञानी बनता है। यह ज्ञानी ही वशिष्ठ है। इस सिद्धांत को मित्रा वरुण के वीर्य से उर्वशी में वशिष्ठ जी की उत्पत्ति रूपक से समझाया है। ज्ञानी ध्युलोक और भूलोक के बीच में अर्थात सब विश्व के ज्ञान से संपन्न उदार विश्व कल्याण के लिए सर्व सब को प्रदान करने वाला और प्रभु की विश्व रचना के कार्य को करने के लिए उत्पन्न होता है। प्राण और अपान रूपी मित्र और वरुण इस जीवन रूपी यज्ञशाला में बैठकर शतस्तांबरिक यज्ञ कर रहे हैं। इनकी वीर्य रूपी शक्ति प्रवाहित होकर हृदय या मस्तिष्क रूपी कुंभ में एकत्रित होती है। मस्तिष्क में एकत्रित हुई उस शक्ति से अगस्त्य जी और वशिष्ठ रूपी ज्ञानियों का जन्म होता है। इंद्र ने भारत की प्रजाओं से कहा कि वे वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाएं। ये वशिष्ठ पुरोहित बनकर उनके अभ्युदय का कार्य करेंगे और उससे उनकी उन्नति होगी। वेदज्ञ पुरोहित में राज्य की सब व्यवस्थाओं को करने की शक्ति होती है। वह राष्ट्र की हर तरह से उन्नति करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदों में हर तरह का विज्ञान है। मनुष्य ऐसी मनीष या उत्तम बुद्धि प्राप्त करे जो विजय की इच्छा, व्यवहार, तेज प्राप्ति, आनंद प्राप्ति और प्रगति के प्रयत्नों में उसकी सहायता करे। वह प्रज्ञा, सामर्थ्य और प्रभाव से युक्त हो। जल जीवन का रस है। जल शांति देने वाला है। जन्म से लेकर ला पर्यंत जो उपयोगी होता है उसकी संज्ञा जल है। पृथ्वी के ऊपर जो जीवन प्राप्त होता है उससे मनुष्य पुष्ट होता है। शत्रुओं के उपद्रव होने पर वीर और शूर नेता को ही लोग बुलाते हैं। शत्रुओं का उपद्रव उपस्थित होने पर वीर योद्धा संगठित हो। इधर जन इन वीरों का सहायता करे। वीर नेताओं के लिए उत्तम वाहनों का प्रबंध हो। जहाँ यज्ञ चलता हो वहाँ लोग स्वेच्छा पूर्वक जाएं, अपने अंतःकरण से प्रेरित होकर जाएं। इसी तरह जहाँ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध चल रहा हो वहाँ भी लोग स्वयं स्फूर्ति से सैन्य में जाकर प्रविष्ट हों। उस समय किसी के आमंत्रण या निमंत्रण की प्रतीक्षा न करें। इस प्रकार स्वयं जाकर दूसरे वीरों का भी उत्साह बढ़ाएं। इस प्रभु के सामर्थ्य के कारण ही सूर्य उदय होता है और पृथ्वी सबका बोझ उठाती है। विश्व में जो भी कार्य होता है वह बल से ही होता है, इसलिए बल को प्राप्त करना चाहिए। तप साधना करने के बाद ही
देवगण उसकी सहायता के लिए जाते हैं। इसलिए सदा पवित्र बुद्धि से कुटिलता रहित कर्मों को करना चाहिए। मनुष्य सदा दिव्य गुणों से युक्त बुद्धि से प्रेरित होकर श्रेष्ठ कर्म करे और दिव्य भाव से परिपूर्ण होकर वचनों को बोले। जिस तरह कोई जल प्रवाहों को स्पष्ट रूप से देखता है, उसी तरह वह वीर वरुण देव हमारे जीवन प्रवाहों को देखता है। इसलिए हमेशा सावधान होकर व्यवहार करना चाहिए और सदा ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे शुद्ध आचरण हो। राष्ट्र का जो राजा हो उसमें ऐसा श्रेष्ठ छत्रफल हो कि उसकी पूरी आयु तक टिके। वह अपने राष्ट्र में नदियों की इतनी सुंदर व्यवस्था करे कि उसके राष्ट्र में सब जगह समृद्धि ही हो, सब प्रजाजनों का उत्तम संरक्षण हो, निंदकों के द्वारा की जाने वाली निंदा प्रभाव रहित हो। निंदक हमारी चाहे कितनी भी निंदा करें पर उस निंदा से हमारा कुछ ना बिगड़े। मनुष्य शत्रु शस्त्र स्त्री से सुरक्षित रहे। रक्षा की ऐसी व्यवस्था हो कि शत्रु के सशस्त्र प्रभाव रहित सिद्ध हो। सभी मनुष्य वाचा मनसा और बुद्धि से पाप रहित रहें। अन्न भक्षण करने वाला प्रिय अग्नि हमारे नम्रता पूर्वक किए गए स्तोत्रों से प्रसन्न होकर हमारी सुरक्षा करे। जलों को सुखाने वाले अग्नि को अपना मित्र बनाना चाहिए ताकि देवों के साथ रहने वाला वह अग्नि हमारा कल्याण करने वाला हो। प्राचीन काल में नदियों के किनारे रेती के तट पर यज्ञ किए जाते थे। उनमें अग्नियों को प्रज्वलित किया जाता था, फिर उन प्रज्वलित अग्नियों की स्तुति की जाती थी। अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में रहकर मेघों को बरसाने वाला अग्नि हमारी रक्षा करे। जो मनुष्य जीवन भर सत्य का पालन करता आया है उसका यज्ञ शीर्ण न हो। हमारे सहायकों को पर्याप्त मात्रा में धन अन्न और यश मिले। धन प्राप्ति के कार्यों में जो मनुष्य हमसे शत्रुता करके हमें नीचे गिराना चाहते हैं वे हमारे शत्रु नष्ट हो जाएं। बड़ी सेना रखने वाला राजा भी इन अग्नि वायु आदि देवों के बलों से बलिष्ठ होकर सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं और अपने तेज से शत्रुओं को तपाते हैं। जब बड़े बड़े राजा को भी देवों की सहायता की जरूरत होती है तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। जब मनुष्य अपनी पत्नियों में पुत्रों को उत्पन्न करे तो वे वीर पुत्रों को ही उत्पन्न करे। विश्व का निर्माण करने वाला प्रभु हमारी उपासना तथा प्रार्थना को स्वीकार करे और फिर वह बहुत सारा धन प्रदान करे। हम देव पत्नियों अर्थात देवों की शक्तियों से युक्त हों। धूप पृथ्वी तथा वरुण की शक्ति हमारी स्तुति सुने। उत्तम दान देने वाला तथा विश्व का रचयिता प्रभु शत्रु को नष्ट करने वाली शक्तियों से युक्त होकर हमें अपने आश्रय में ले। पर्वत नदियाँ जल प्रवाह औषधियाँ ध्यो पृथ्वी ये सब हमारे सब प्रकार के धन का संरक्षण करें। पर्वतों से शत्रु की गति रुकती है और राष्ट्र का संरक्षण होता है। नदियों के प्रवाह से अन्न आदि उत्पन्न होकर राष्ट्र की समृद्धि होती है। औषधि वनस्पतियों से रोग दूर होकर प्रजाओं के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। इस तरह विश्व के सभी पदार्थ प्राणियों को सहायता दे रहे हैं। हम जो भी काम करें उसमें हमें ध्रुव पृथ्वी इंद्र मित्र वरुण मरुत आदि सभी देवों का सामर्थ्य प्राप्त हो और इस धारण करने योग्य धनों को प्राप्त करें। अभी देव हमारी प्रार्थना सुने, हमारी सहायता करें, हम सुरक्षित हों और धन से युक्त हों। जीवन की स्पर्धा में विद्युत स्वरूप अग्नि, उष्णता देने वाला अग्नि,
जल देव, वरुण, सोम, पूषा आदि देव हमारे सहायक हों। उनकी कृपा से जो धन हमारे पास है उसकी रक्षा करें और जो धन नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। ऐश्वर्य, प्रशंसा, विशाल बुद्धि, धन, सत्य भाषण, श्रेष्ठ तब का निर्णय करने वाला, न्याय अधिपति, ये सभी हमारे अंदर शांति स्थापन करने वाले हों। सृष्टि की रचना करने वाला सर्वधार देव, वह पृथ्वी, आकाश, पर्वत और उपासना, ये सब हमें शांति देने वाले हों। तेजस्वी अग्नि, मित्र, वरुण, अश्विनों और वायु, ये सभी देव हमें शांति दें। उसी प्रकार पुण्य कर्म करने वाले महापुरुषों के प्रशंसित कर्म भी हमारे लिए शांति बढ़ाने वाले हों। ध्युलोक और पृथ्वी लोक हमें शांति प्रदान करे। अंतरिक्ष में हमें शांति देने वाला हो। वन में उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियाँ आदि हमें शांति दें। इंद्र हमें 8 वसुओं के साथ युक्त होकर हमें शांति दे। वरुण देव 12 आदित्यों से युक्त होकर हमें शांति दे। 11 रुद्र हमें शांति दें तथा देव शक्तियों के साथ तवस्था देव हमारे स्तोत्र सुने। सोम, ब्रह्म, पत्थर, यज्ञ, धूप, औषधियाँ और वेदी हमें शांति प्रदान करे। विशेष तेजस्वी सूर्य हमें शांति प्रदान करने के लिए उदित हो। चारों दिशा में हमें शांति प्रदान करे। स्थिर पर्वत हमें शांति दे। समुद्र और अन्य जल भी हमें शांति दे। आदिति, उत्तम तेजस्वी मरुत, वीर, विष्णु, पूर्वा, भुवन और वायु हमें शांति प्रदान करें। संरक्षणकर्ता, सविता, तेजस्वी उपाय, पर्जन्य, देश का कल्याण करने वाला अधिपति हमारी प्रजा के लिए शांति प्रदान करे। सभी तेजस्वी देव देवी सरस्वती उत्तम बुद्धियों के साथ यज्ञ की सेवा करने वाले, दान देने वाले, ध्यू, पृथ्वी और जल में उत्पन्न होने वाले हमें शांति दें। सत्य का पालन करने वाले घोड़े और गाय, कुशलता से कर्म करने वाले ऋभु तथा यज्ञों में जाने वाले पितर हमें शांति दें। उदय के समय सूर्य का एक अंश जो ऊपर आता है वह एक पात कहता है। वह एक पात सूर्य हमारा कल्याण करने वाला हो, सबको आधार देने वाला तथा कभी नष्ट न होने वाला मूलाधार देव हमें शांति दे। समुद्र शांति प्रदान करे। जलों को न गिराने वाला मेघस्थ विद्युत ध्रुप अग्नि हमें आपत्तियों से पार कराए। देव जिसकी रक्षा करते हैं या जो देवों की रक्षा करता है वह माता अदिति हमारी रक्षा करे। यह स्तोत्र नया ही किया गया है। इस स्तोत्र को आदित्य, वसु और रुद्र स्वीकार करें। जो ध्युलोक में उत्पन्न, पृथ्वी पर उत्पन्न तथा अंतरिक्ष या स्वर्ग में उत्पन्न तथा यज्ञ में सत्कार के योग्य हैं, वे सभी देव हमारी प्रार्थना सुने। जो पूज्यों के लिए भी पूज्य है, जो माननीय विद्वान के द्वारा भी पूज्य है, वे रुत या नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करने वाले देव हमें आज विस्तृत श्रद्धा प्रदान करें तथा कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करें। सत्य के केंद्र से सत्य ज्ञान फैलता है। यज्ञ स्थान से ज्ञान के सूक्त प्रसूत हुए हैं। यज्ञ से ज्ञान के सूक्त किस तरह प्रसूत हुए हैं, इस विषय में मंत्र स्पष्ट करता है। सूर्य अपनी किरणों से वृष्टि की उत्पत्ति करता है। पर्वत के शिखरों से युक्त यह पृथ्वी वृष्टि जल को ग्रहण करती है और धान्य को उत्पन्न करती है। अग्नि वेदी में प्रदीप्त होता है, उसमें इस धान्य का हवन किया जाता है और उस समय ज्ञान के सूक्त गाए जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ स्थान में ज्ञान सूक्तों की उत्पत्ति होती है। मनुष्य प्रभावी सामर्थ्य से युक्त बने, शत्रु से न दबे, मनुष्यों की परीक्षा करके
उन्हें यथा योग्य स्थान प्रदान करे और सब लोगों के साथ मित्रवत आचरण करके उन्हें सत्य कार्य में प्रवृत्त करते जाए। जब चलने वाले वायु की गति चारों ओर सुशोभित होती है, तब ध्युलोक में बहुत ऊंचाई पर रहने वाले मेघ अंतरिक्ष में पृथ्वी के पास जाकर गरजते हैं। तब बरसात होकर धान्य की उत्पत्ति होती है, उससे दूध देने वाली गायें पुष्ट होकर समृद्ध होती है। हे शूर इंद्र, ये सामर्थ्यशाली घोड़े तेरे ही रथ से जोड़े जाने योग्य हैं। अर्यमा हिंसक शत्रुओं के क्रोध को दूर करता है, उनके क्रोध को निष्फल बनाता है और स्वयं उत्तम कर्म करता है। उन्नति करने वाले मनुष्य रुद्र या शत्रुओं और दुष्टों को बढ़ाने वाले प्रभु की मित्रता प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ मनुष्यों के द्वारा स्तुत होकर वह प्रभु उपासकों को अन्न देता है। 7 नदियां हैं, इनमें सिंधु नदी माता है और 7वीं नदी सरस्वती है। इन नदियों के तीरों पर दुधारू गायें संचार करती रहे। अपने जल से ये नदियां भूमि का उपजाऊ गुण बढ़ाएं और पर्याप्त अन्न दें। ये नदियां सदा बहती रहें और अन्न देती रहें। सभी प्राण मात्र को आनंद देने वाले ये बलवान मरुत हमारे पुत्रों और बुद्धि युक्त कर्मों को सुरक्षित रखें। हमारी वाणी हमारी उन्नति का साधन बने। सभी देव हमारी वाणी को प्रशस्त करें। मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने लिए विस्तृत कार्य क्षेत्र का निर्माण करे। युद्ध में जाकर विजय प्राप्त करने वाले तथा वीरों का पोषण करने वाले पुत्र को उत्पन्न करें। वह पुत्र बुद्धि पूर्वक किए गए उत्तम कर्मों की रक्षा करे तथा युद्ध के समय नगर का संरक्षण दान देने में कुशल और बलवान हो। जिस तरह विष्णु अर्थात व्यापक प्रभु अपने गर्भ रूप प्राणियों की रक्षा करता है, उसी तरह राजा अपनी प्रजाओं की रक्षा करे। राष्ट्र में जो अन्न उत्पन्न हो उसका उपयोग राजा अपनी प्रजाओं के पोषण के लिए करे। हे तेजस्वी रिभु देवों, तुम सबको यह प्रशंसित और कहीं से भी न टूटा फूटा रथ यहाँ ले आवे। तुम हमारे यज्ञ में आकर तृप्त होइए। ये तेजस्वी कारीगर आत्मदर्शी हो, वे सत्य और सुख की ओर दृष्टि रखने वाले हों। दुष्ट भी जिसे चुरा या लूट ना सके ऐसा धन प्रदान करें। हमारे पास उत्तम और अंतिम सिद्धि तक पहुँचने वाली बुद्धि हो। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, जब धन के दान का समय आता है तब तू उत्तम धन ही देता है, क्योंकि तेरे दोनों हाथ धन से पूर्ण है। तेरी सत्य भाषण करने वाली वाणी धन का दान करते समय किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। जब इंद्र धन दान के लिए आज्ञा देने लगता है, उस समय उसकी आज्ञा को कोई रोक नहीं सकता। इंद्र अपने प्रयत्न से यश कमाता है और अपने सहयोगियों को अपने पास रखता है। राजा तथा वीर अपने प्रयत्न से अपना यश बढ़ावे और अपने आश्रय में सहयोगियों को रखे। मनुष्य बुद्धि पूर्वक किए गए अपने पुरुषार्थों से सर्वत्र यशस्वी हो, अर्थात अपने यश के द्वारा वह सर्वत्र गमन करे। सभी जन इंद्र से सुरक्षित होकर पुरुषार्थी हो। राजा के राष्ट्र में ज्ञानी सुख से निवास करें। राष्ट्र की ऐसी सुव्यवस्था हो कि उत्तम से उत्तम ज्ञानी भी आकर उस राष्ट्र में रहे तथा उस राष्ट्र में सभी के घर उत्तम वीर संतान हो। भूमि जिसे अपना अधिपति बनाती है, सभी संवत्सर जिसके लिए सुखमय होते हैं। मनुष्य जिसे अपने हृदय प्रदेश में बिठाते हैं, वह हमारा प्रभु हमें उत्तम बल प्रदान करे। प्रशंसनीय मार्ग से प्राप्त हुआ अथवा जिसकी प्रशंसा होती है, ऐसा धन हमारे पास हो।
पर्वत से प्राप्त होने वाले धन हमें प्राप्त हों। संरक्षण करने वाले दिव्य और तेजस्वी वीर सदा हमारी सुरक्षा करें। यह सूर्य या सविता देव उदय होते समय सुनहरे वर्ण को प्रभा को धारण करता है। सूर्य का यह ऐश्वर्य निश्चय से मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय है। हे सबको प्रेरणा देने वाले सविता देव, तू उदय हो। सुनहरी किरणों वाले देव, यज्ञ में तेरे लिए किए जाने वाले इस स्तुति का श्रवण कर। तू अपनी विस्तीर्ण और प्रसिद्ध प्रभा को फैलाता हुआ मानवों के लिए अपने तरह के योग्य पदार्थ देता है। हम सविता देव की प्रशंसा करें। सभी देव इस सविता देव की स्तुति गाते हैं। वे नमस्कार के योग्य देव हमारे लिए स्तोत्र तथा अन्न को धारण करे। वह देव सभी तरह के संरक्षण के साधनों से हमारे ज्ञानियों की सुरक्षा करे। अदिति देवी इस सविता देवी की स्तुति करती है और उसके आदेशों का पालन करती है। सम्राट वरुण भी इसकी प्रशंसा करता है। समान रूप से प्रेम करने वाला अर्यमा और मित्र इसकी स्तुति करते हैं। यह सविता देव ध्युलोक और पृथ्वी लोक मित्र हैं। मित्र के समान इन दोनों का हित करने वाला है। मध्य स्थान अर्थात अंतरिक्ष में रहने वाला यह विद्युत रूप सविता हमारी प्रार्थना सुने। उग्रवीर भग से संरक्षण की शक्ति के साथ धन मांगता है, पर जो वीर नहीं है वह केवल धन ही मांगता है। संरक्षण की शक्ति मांगना योग्य है, क्योंकि बिना शक्ति के प्राप्त धन का संरक्षण नहीं हो सकता। सविता देव को किरणें परमाण से गति करती हैं। उत्तम गुण धर्मवादी की तथा बल बढ़ाने वाली हैं। ये किरणें हमें सुख और शांति देने वाली हों। अमाश्य में अन्न का ठीक न होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे सूर्य किरणों के प्रयोग से दूर हो जाते हैं। कम न होकर बढ़ते ही जाने वाले भेड़िए के समान क्रूर कर्म करने वाले रोग कृमियों को सूर्य किरणें नष्ट करती हैं। मनुष्य बलवान, धनवान और सामर्थ्यवान बने, वह कभी अकाल मृत्यु से ना मरे। वह उन्नति के सत्य मार्ग को जाने और धन प्राप्ति के नियमित होने के सही रास्ते सुरक्षित रहें। अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर की ओर ही गमन करती है। इसी तरह मनुष्य को भी अपनी प्रगति उन्नति की ओर ही करनी चाहिए। मनुष्य इस संसार में उत्तम रीति से निवास करने के लिए उत्तम बुद्धि को प्राप्त करे। जिसके पास उत्तम बुद्धि होगी वही यहाँ सुख से निवास कर सकेगा। जो यज्ञ किया जाए उसमें अन्न भरपूर हो। प्रजा का कल्याण करने में तत्पर राजागण सभा में आकर बैठें और उन सभाओं में प्रजाओं के कल्याण का विचार करें। राजा और राजपुरुष प्रजा के कल्याण की तरफ ही हमेशा ध्यान रखे और अपना कर्तव्य करे। वसुदेव इस भूमि पर आकर आनंदित हो। विस्तीर्ण अंतरिक्ष में तेजस्वी वायु गण पवित्र होकर बहें। हे देवों, तुम सब हमारी ओर आओ। सब के सब देव वीर और रक्षक होने के कारण यज्ञों में अर्थात पूज्यों में भी सर्वश्रेष्ठ पूज्य हैं। उनका सत्कार करना चाहिए। ये सभी देव एक ही स्थान पर रहते हैं, एक स्थान पर संगठित होकर रहते हैं। उनमें कभी फूट नहीं होती। हे अग्नि, ध्युलोक में और पृथ्वी पर जितने भी देव हैं उन सभी देवों को तू बुला कर ला। पूजनीय वीरों का बुद्धिपूर्वक आदर और सत्कार करना चाहिए। मनुष्य के अभ्युदय के मार्ग में विघ्न ना हो। हमारे धन अक्षय और स्थायी हो। हम योग्य बंधुओं के साथ मिलकर रहें। आज ज्ञानियों ने ध्यु और पृथ्वी की स्तुति की है। यज्ञ के योग्य वरुण आदि देव भी प्रशंसित हुए हैं। आनंद को बढ़ाने वाले ये देव
हमें सबसे उत्तम धन प्रदान करें तथा अपने कल्याणकारी साधनों से हमें सुरक्षित रखें। जो सुख संगठन से प्राप्त होते हैं वे सुख हमें प्राप्त हों। सविता देव जिस धन को हमें प्रदान करना चाहता है उसे पाने के हम अधिकारी हों। तेजस्वी वीरों को जो धन प्रिय होता है वह धन हमें सभी देव प्रदान करें। देव जिसका संरक्षण करता है वह शूरवीर तथा प्रभावी होता है। उसे विद्या की देवी सरस्वती उत्तम कर्म में प्रेरित करती है। असत्य कर्म में वह कभी प्रवृत्त नहीं होता और उसका धन कभी नष्ट नहीं होता। राजा और राजपुरुष सत्य के मार्ग पर से स्वयं चलकर जनता को चलाने वाले होकर प्रजा के उत्तम कर्मों की प्रशंसा करे, प्रजाओं के उत्तम कर्मों की सुरक्षा करे, वे नष्ट ना हो, उनकी सब पापों से सुरक्षा हो। यज्ञों से उपास्य तथा इच्छाओं को पूर्ण करने वाले इस व्यापक प्रभु की अन्य सभी देव शाखाओं के समान हैं। इसी एक देव के आश्रय से अन्य देव रह रहे हैं। विश्व का सभी हिस्सा उसी एक प्रभु के अवयव हैं। विद्या की देवी सरस्वती सबके द्वारा उपास्य है। विद्या की आराधना सबको करनी चाहिए। सभी दान देने वाले हों, कोई कंजूस ना हो। संरक्षण के कार्य में नियुक्त हुए सभी लोग सुख देने वाले और उत्तम रक्षा करने वाले हों। आज ज्ञानियों ने द्यू और पृथ्वी की स्तुति की है। यज्ञ के योग्य वरुण आदि देव भी प्रशंसित हुए हैं। आनंद को बढ़ाने वाले ये देव हमें सबसे उत्तम धन प्रदान करें और अपने कल्याणकारी साधनों से हमें सुरक्षित रखें। हम प्रातः काल उठकर तेजस्वी ऐश्वर्यशाली मित्र के समान हितकारी वर्णनीय शीघ्रता से कर्म करने वाले ऐश्वर्य संपन्न पोषक ज्ञानी आनंददायी तथा शत्रुओं को रुलाने वाले प्रभु की उपासना करते हैं। दरिद्री मनुष्य तथा बड़ा धनवान राजा भी जिस भगदेव के पास मुझे धन दो ऐसी प्रार्थना करता है, उस प्रभु की मैं प्रातः काल उपासना करता हूँ। वह प्रभु सबको धारण करने वाला वीर और सबको पराजित करने वाला है। हे भगदेव, तू सबका नेता और संचालक है। तेरा ही धन शाश्वत रूप से टिकने वाला है। हे देव, तू हमें उत्तम धन प्रदान कर ताकि हम बुद्धि पूर्वक कर्मों को करें। हम वीरों के साथ रहकर उन्नति करें। हम प्रातः काल, मध्य और सायंकाल अर्थात सदा ही सौभाग्य से युक्त रहें। सूर्य उदय के समय भी हम सौभाग्यशाली रहें। इस प्रकार सौभाग्यशाली होकर हम सदा देवों की उत्तम बुद्धियों में रहें। हमारे बारे में देवों की सद्भावना रहे। ऐश्वर्यशाली प्रभु ही हमारे उपास्य हों। उस प्रभु की कृपा से हम भी धनवान हों। इस प्रभु को ही सारा जन समाज बुलाता है। हमारे यज्ञों में उषाएं और भग देवता आवें। उषा काल में हमारे घोड़े और गायें हमारे घर के पास जमा हों। हमारे बाल बच्चे वहाँ चलें। गायों का दूध दूहा जाए, दूध का मक्खन बनाया जाए। उसका सेवन करके सब हष्ट पुष्ट हों। ऐसे आनंद में हजारों घर उषः काल में प्रकाशित होते रहें। अंगिरस अर्थात अग्नियों के काव्य सब जगत में फैलें। मेघों पर उत्तम स्तोत्र गाए जाएं। मेघ से बरसात हो और नदियां पानी से भरपूर होकर बहती रहें। बरसात से धान्य बढ़े और धान्य से यज्ञ सफल हो। अग्नि या नेता के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर हम जाएं। हम वीर होकर घोड़ों के शीघ्रगामी रथ पर बैठें और वीरों के काव्यों का गान करके उनसे स्फूर्ति प्राप्त करें। यज्ञ स्थान में अग्नि प्रदीप्त हो, उसमें देवों के निमित्त उत्तम याजक यज्ञ करें और स्तोत्रों तथा नमस्कारों से यज्ञ का महत्व बढ़े। अतिथि के समान आदरणीय अग्नि
यज्ञ में प्रदीप्त होकर यजमान को धन देता है। यज्ञ से धन प्राप्त होता है जिससे यज्ञ किया जाता है। हे अग्नय, हमारे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का सेवन कर हम मरुतों में और इंद्र में यशस्वी हों। हमारे इस यज्ञ में मित्र और वरुण भी आवें। हे देवों, धन की इच्छा करने वाले ज्ञानी ने जब अग्नि की स्तुति की तब तुम सब ने भी प्रसन्न होकर उस ज्ञानी की अपने साधनों से रक्षा की। देव तत्व की प्राप्ति करने की इच्छा वाले ज्ञानी जन देवों की स्तुति करते हैं। वे ध्यू और पृथ्वी लोक का यश गाते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले ये स्तोत्र चारों ओर फैलते हैं। यज्ञशाला में देवों के लिए आसन बिछाए जाएं, घी को चम्मच से भरकर आहुतियां दी जाएं, अग्नि की ज्वालाएं प्रदीप्त होकर ऊपर उठें और हमारे द्वारा दी गई आहुतियां उन ज्वालाओं के द्वारा देवों तक पहुँचें। जिस तरह भरण पोषण योग्य बालक अपनी माता के गोद में प्रेम से बैठते हैं, उसी तरह देवगण इन आसनों पर प्रेम से बैठें। हे अग्नि, तू यज्ञ में अथवा युद्ध में हमारा घात करने वाले शत्रुओं की सहायता न कर। हे पूज्य देव, जल धाराओं को बहाते हुए हमारी सेवाओं को स्वीकार करो। धनों में जो श्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण धन हो वही हमें प्राप्त हो। हम भी सब एक विचार के होकर अपनी उन्नति के लिए यत्न करते रहे। हे अग्नय, हम तुझसे कभी पृथक ना हो तथा तेरे द्वारा दिए गए धन से हम सदा संपन्न रहें। हम संगठित होकर आनंदित होकर रहें और कभी विनष्ट ना हो। मैं रक्षा के लिए अश्वनी कुमार उषा, अग्नि, भग, इंद्र, विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, आदित्य, ध्यू, पृथ्वी, जल और सूर्य की स्तुति करता हूँ। दूधिका को नमन करके मैं इडला और अश्व देवों को बुलाता हूँ। मैं अग्नि, उषा, सूर्य, भूमि अथवा गौओं की स्तुति करता हूँ। मैं घमंडी शत्रुओं का विनाश करने के लिए वरुण का सतवन करता हूँ। वे देव हमसे पापों को दूर करें। उत्तम शिक्षित घोड़ा वेगवान तथा चपल और शीघ्रता से दौड़ने वाला होता है। कहाँ किस तरह खड़ा होना चाहिए और रथ के अग्रभाग में जाकर किस तरह खड़ा होना चाहिए, यह स्वयं जानता है। सब लोग यज्ञ करें, सीधे मार्ग से जाएं, दिव्य जल प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, सामर्थ्य प्राप्त करें, देवों के गुण गाकर स्वयं देव जैसे बने। नेता राजा व राजपुरुष लोगों को सत्य कर्म में प्रेरित करे। इनके हाथों में मानवों का हित करने वाला धन बहुत हो। यह प्राणियों का उत्तम रीति से निवास कराएं। वीरों के हाथ ऐसे हों कि जो दान देने के लिए सोने से भरे हुए हों और वे हाथ दान देने के लिए फैलाए हुए हों। इस सविता देव के बाहु भी सुवर्ण से परिपूर्ण है। इस देव की सुनहरी किरणें प्राणियों को अपना प्रकाश प्रदान करने के लिए फैली रहती हैं, इसीलिए इसकी महिमा गाई जाती है। ऐसा दानी सविता मनुष्य को भी उत्तम दान देने की सत्य प्रेरणा दे। मनुष्य दान करने से पूर्व स्वयं धनवान बने, वह सामर्थ्यवान हो। धन का स्वामी शत्रु का पराभव करने में असमर्थ हो। वह स्वयं धनवान होकर प्रगति के कार्यों को आश्रय दे। जो प्रगति के कार्यों में धन आदि देकर भ्रष्ट अपनी सहायता देता है, ऐसा धनवान हो। सविता देव उत्तम जीवा अर्थात किरणों वाला है। वह श्रेष्ठ तथा विद्या धन हमें प्रदान करे। अन्य देव भी हमारा कल्याण करें। शत्रुओं को रुलाने वाले महावीर का धनुष बलवान हो, स्थिर हो। वह शत्रुओं पर बाण छोड़ने में निपुण हो। उसके पास हर तरह के अस्त्र हों।
वह स्पर्धा अर्थात अपने ही सामर्थ्य से सामर्थ्यशाली हो, वह निर्माण कार्यों में कुशल हो, राष्ट्र के वीर ऐसे हों, पृथ्वी पर मनुष्यों का निवास सुखपूर्वक हो ऐसी व्यवस्था राजा करे, दिव्य जीवन का साम्राज्य सर्वत्र हो, राष्ट्र से सभी जन दिव्य जीवन को व्यतीत करें, प्रजा की सुरक्षा हो, प्रजाएं निरोग हो, सर्वत्र आरोग्य की उत्तम व्यवस्था हो, आकाशस्थ मेघों से उत्पन्न होकर जो विद्युत पृथ्वी पर गिरती है वह किसी प्राणी पर न गिरे, इस पृथ्वी पर जो हजारों औषधियां हैं उनसे प्राणी मात्र आरोग्य पूर्ण रहे, राष्ट्र की संतानें पुष्ट हों। हे दुष्टों को रुलाने वाले प्रभु, तू हमारा वध न कर, हमारा त्याग मत कर, तेरे क्रोधित होने पर जो बंधन आते हैं उनसे हमें कष्ट ना हो, हम सदा तेरे कल्याणकारक साधनों से सुरक्षित रहें। जल देवताओं की प्राप्ति कराने वाला है, यह सोमरस में मिलकर उसे पीने योग्य बनाता है। सोमरस में शुद्ध जल और मधु मिलाकर बनाया जाता है, यदि उसमें जल ना मिलाया जाए तो वह पीने योग्य नहीं होता। हे जलों, तुम मधुर सोमरस में जाकर मिलो, उस सोमरस को अग्नि सुरक्षित रखे। इस सोमरस के पान से इंद्र वसुओं के साथ आनंदित हो, हम भी उस रस का पान करके देव तत्व प्राप्त करें। ये दिव्य जल अनेक तरह पवित्रता करने वाले और अनेक प्रकार के आनंद देने वाले हैं। ये जल प्रवाह इंद्र के कार्यों का नाश नहीं करते। सूर्य की किरणें इन जल प्रवाहों में शक्ति स्थापित करती हैं। इंद्र या मेघ स्थानीय विद्युत मेघों के द्वारों को खोलकर इन जल प्रवाहों को मुक्त करती है। तब ये जल प्रवाह प्राणियों को अन्न धान्य आदि से पुष्ट करते हैं। नेता लोग अपने राष्ट्र में कारीगरों का निवास करने वाले, बलवान, धनवान, उत्तम रीति से कर्म करने वाले और उनकी हर गति मनुष्यों का हित करने वाली हो। मनुष्य कुशल पुरुषों के साथ रहकर स्वयं भी कुशल बने, वैभवशाली पुरुषों के साथ रहकर वैभवशाली बने, सामर्थ्यों के साथ रहकर अनेक प्रकार के सामर्थ्यों से युक्त हो और अन्य वीरों के साथ मिलकर शत्रुओं का नाश करे। शत्रु सेना बहुत सी होने पर भी वह उत्तम शस्त्रों से परास्त ही हो सकती है। यदि वीरों के पास उत्तम शस्त्र हों तो युद्ध में शस्त्रों का प्रभाव हो सकता है। मनुष्य को धन मिले, सब उत्तम प्रकार से सुरक्षित रहें, उन्हें उत्तम अन्न मिले, सभी को अन्न, धन और उत्तम संरक्षण मिले, जिससे उनकी उन्नति हो। पवित्र करने वाली, सदा बहती रहने वाली तथा समुद्र की ओर जाने वाली जो नदियां हैं जिन्हें इंद्र ने प्रवाहित किया है, वे नदियां हमारी रक्षा करें। जल के 4 प्रकार हैं। वृष्टि के द्वारा जो धूप या आकाश से प्राप्त होते हैं वे दिव्य जल कहलाते हैं। जो झरनों से स्रवरते हैं उन्हें श्रवण कहते हैं। जो खोद कर कुएं और बावड़ियों से निकाले जाते हैं और जो स्वयं स्तोत्र के द्वारा फूट कर बाहर आते हैं, ये सभी जल निर्दोष तथा पवित्रता करने वाले हैं। राजा वरुण अर्थात तेजस्वी और वर्णनीय प्रभु की सर्वत्र सत्ता है, इसलिए वह प्राणी मात्र के सत्य और अमृत का निरीक्षण करता है। उस प्रभु के द्वारा प्रेरित जो मधुरता से भरे हुए जल प्रवाह हैं, वे दिव्य जल हमारी रक्षा करें। इन जलों में वरुण राजा रहता है, इन्हीं जलों में सोम रहता है। इन जलों के द्वारा अन्न प्राप्त करके सब देव आनंदित होते हैं। वे दिव्य जल मेरी सुरक्षा करे। हे मित्र के समान हितकारी तथा वर्णनीय प्रभु, मेरी रक्षा कर, किसी तरह का विष हमें कष्ट ना दे। हर तरह के
रोग तथा दृष्टि की हीनता हमसे दूर रहे। सर्प आदि जंतु भी मुझसे दूर रहे। शरीर में जो विष हो तथा जो रोग संधि तथा पर्व स्थानों में रहता है, वे सब अग्नि के द्वारा दूर किए जाएं। बात रोग हो जाने के कारण घुटने, कोहिनी, टखने आदि अवयव जकड़ से जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। तब लोहे की शाल का गर्म करके उन स्थानों पर दाग देने से वह रोग समाप्त हो जाता है। ऐसा उपाय वेदों में बताया है। वृक्षों, वनस्पतियों और नदी जलों में होने वाला विष नाना प्रकार के दिव्य पदार्थों अर्थात जल, अग्नि, वायु, औषधि, सूर्य प्रकाश आदि से दूर किया जाए। हमारे देश में जो नदियां ऊंचे नीचे और संप्रदेश में जल से भरकर संचार करती हैं, वे दिव्य नदियां हमारे रोगों को दूर करने वाली हों। आदित्यों के नवीन संरक्षण से तथा उनके द्वारा पर्वत समुदाय कल्याण से हम युक्त हों। वे आदित्य देव हमारे इस यज्ञ तथा यज्ञ करने वालों को निष्पाप दीनता रहित करें। आदित्य, अदिति आदि देव हमारे पास आकर आनंद युक्त हो। ये विश्व के संरक्षक देव हमारा हित करने वाले हों। मैंने आदित्य, मरुत, ऋभु तथा इंद्र आदि सभी देवों की स्तुति की है। वे देव हमारी रक्षा करें। हम दरिद्री अथवा दीन ना हो, हमारा संरक्षण हो और धनवान तथा भाग्यवान हो, हमारा सुख बढ़े। बाल बच्चे आनंद प्रसन्न हो। दूसरे के द्वारा किया हुआ पाप हम पर न आ पड़े। हमसे ऐसे कर्म कभी ना हो कि जिससे हमारा विनाश हो। साथ ही हम ऐसे पाप कर्म के भागी ना बने कि जो दूसरे के द्वारा किया गया हो। शीघ्रता से कार्य करने वाले अंगिरस सविता देव के रमणीय धन को प्राप्त करते हैं। हमारा पालन करने वाले सब देव हम पर कृपा करें। पूज्य और विशाल ध्यू और पृथ्वी हमारे कष्टों को दूर करे। सभी देव इस विशाल ध्यू और पृथ्वी के पुत्र हैं। पूज्य ध्यू और पृथ्वी इस विश्व के पिता और माता हैं। इनकी पूजा करनी चाहिए। हे ध्युलोक और पृथ्वी, तुम्हारे पास अनेक तरह के धन हैं। उन धनों को तुम हमें प्रदान करो। वास्तु कहते हैं घर को उसका पति अर्थात गृह स्वामी उस ग्रह में रहने वालों को अपना समझे। राष्ट्रपति राष्ट्र में रहने वालों को अपना समझे। उस घर या राष्ट्र में रहने वाले सभी निरोगी हों। घर घर वालों का संरक्षण करने वाला हो। धन का विस्तार हो। घर के साथ गाय और घोड़े रहें। घर में रहने वाले शीर्ण या निर्बल ना हो। सभी निरोग और हष्ट पुष्ट हों। घर वाले प्रभु के मित्र हों, ईश्वर भक्त हों। घर सुखदायक, रमणीय, प्रगति साधक और जहाँ अनेक लोग मिलकर बैठ सकें ऐसा हो। घर छोटा ना हो अपितु जहाँ सभी मिलकर बैठ सकें ऐसा बड़ा घर हो। हम अप्राप्त को प्राप्त करके उसका संरक्षण करने में कुशल हों। घर का स्वामी घर के अंदर के तथा बाहर के रोग बीज दूर करे और अपने घर में आराम से रहे। उसका स्वभाव सुखदायी मित्र जैसा हो। घर का स्वामी लोगों से विविध रूप धारण करके व्यवहार करे। घर की सुरक्षा के लिए अच्छी अच्छी जाति के कुत्ते पाले जाएं। उन्हें उत्तम भोजन देकर पुष्ट बनाया जाए। उन्हें प्रेम से रखा जाए तथा उनके सोने तथा रहने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए। ऐसे पाले हुए कुत्ते उत्तम रीति से सुशिक्षित किए जाएं। ऐसे सुशिक्षित हों कि वे चोर, तस्कर और सज्जनों को पहचाने तथा चोरों और तस्करों पर आक्रमण करें तथा सज्जनों की रक्षा करें। घर की सुरक्षा के लिए पाले गए कुत्तों को बहादुर बनाने के लिए उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
नगर की व्यवस्था इतनी उत्तम हो कि सब लोग रात को आराम से सो सकें, कुत्ते भी आराम से सोएं, अर्थात नगर में चोर और डाकुओं का भय जरा भी न रहे। ऐसे ही नगर में सब लोग निश्चिंत होकर सो सकें। जिस तरह एक राजमहल विशाल होने पर भी एक स्थान पर स्थिर रहता है, उसी तरह बड़े आदमियों का ध्यान भी अपनी सुरक्षा के कार्य में लगा रहे। जो बैठा हो, जो चलता हो, जो देखता हो, वे सभी मनुष्य अपने व्यक्तिगत काम करते रहने पर भी संगठित होकर रहें। अनंत किरणों से युक्त सूर्य द्युलोक रूपी समुद्र में से उदय होता है और सारे विश्व को प्रकाशित करता हुआ सब लोगों को उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देता है और सबको कर्म में नियुक्त करता है। दिन भर प्रकाशने के बाद जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता है, तब सारा दिन काम करके थके हुए प्राणी रात को आराम की नींद लेते हैं। राष्ट्र या नगर के सुरक्षा की इतनी सुंदर व्यवस्था हो कि स्त्रियां आंगन में भी निर्भीक होकर सोएं। यात्रा करने वाली स्त्रियां भी मार्ग में या वाहनों में निर्भीक होकर आराम से सोएं। स्त्रियां उत्तम गंधों से शरीर को सजाकर रात को उत्तम शैय्याओं पर सोएं। सभी मरुत वीर एक ही रुद्र अर्थात शत्रुओं को रुलाने वाले महावीर के आश्रय में रहते हैं। वे सभी वीर उत्तम घोड़ों का पालन करते हैं। इन मरुत वीरों के रहस्य को इतर जन नहीं जानते, पर ये आपस में अत्यंत प्रेम से रहते हैं। इसी तरह राष्ट्र के वीरों में कितनी ताकत है, इस बात शत्रु राष्ट्र के लोग न जान सकें। राष्ट्र के सभी वीर आपस में घनिष्ठ प्रेम से रहें। ये वीर जब अपने पवित्र साधनों से आपस में मिलते हैं, तब वे वीर आपस में आगे बढ़ने के लिए स्पर्धा करते हैं। राष्ट्र का बुद्धिशाली नेता इन वीरों के कार्यों पर कड़ी नजर रखे और वह इन वीरों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करे। जिस राष्ट्र की प्रजाओं में अच्छे वीर होते हैं, वे ही प्रजाएं सदा विजयी होती हैं। इसीलिए प्रजाएं मिलकर राष्ट्र में वीरों का निर्माण करें। सभी वीर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करके उन्हें भगा दें। स्वयं सुशोभित रहें और अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहें। कभी भी सामर्थ्य कम न होने दें। वीरों में प्रभावी सामर्थ्य और सदा टिकने वाला बल चाहिए और उनमें संघ शक्ति भी उत्तम चाहिए। वीरों का सामर्थ्य उत्तम चरित्र वाला तथा निर्दोष हो। वे शत्रुओं पर क्रोध तो करें, पर उनका यह क्रोध मनन पूर्वक हो, अविचार से न हो। हमारे वीर जिस बुद्धि तथा शस्त्रों से शत्रुओं के वीरों का नाश करते हैं, वह उनकी बुद्धि तथा सशस्त्र अपने ही देशवासियों को नाश न करें। वीरों को सभी प्रजाएं अच्छे और प्रेम भरे शब्दों से बुलावे, उनका आदर करे और उन्हें अच्छे लगने वाले ही कार्य करे, अर्थात जनता में वीरों का आदर हो। वीरों के पास उत्तम शस्त्र हो। ये वीर वेग से शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले हों। वे अपने शरीरों को सुशोभित करके प्रभावी बनावें। वीरों का आचार शुद्ध हो। वे पवित्र अन्न का आदर करें। स्वयं शुद्ध, पवित्र और निष्पाप बने। सत्यमय जीवन के सत्य का व्यवहार करें। कभी टेढ़ा व्यवहार न करें। वीरों के शरीरों पर आभूषण रहें और वे उनकी शोभा को बढ़ावें। उनके शस्त्र बिजली की तरह चमकने वाले तीक्ष्ण हों। वे उन शस्त्रों से शत्रु पर आघातों की वृष्टि करें और अपनी शक्ति को प्रभावित रीति से दिखावें। वीरों के सामर्थ्य बढ़ते रहें, उनके यज्ञ भी बढ़ते जाएं। उनके घर अनेक तरह के हितकारी पदार्थों के युक्त हों और वे प्रत्येक यज्ञ में जाकर यज्ञ का भाग स्वीकार करें।
यज्ञ करने वालों को वीरता से परिपूर्ण धन का दान मिलता रहे। धन प्राप्त करने के बाद यदि उसकी रक्षा करने लायक शक्ति हमारे अंदर ना हो तो वह धन नष्ट हो जाएगा, उसे कोई लूट ले जाएगा। इसलिए धन के साथ साथ शरीर में सामर्थ्य भी हो। यज्ञ में शामिल होने के लिए जाने वाले लोग अच्छी तरह नहा धोकर सज धज कर जाएं। जिस प्रकार राजमहल में रहने वाले लोग सज कर तथा सुंदर होकर रहते हैं, उसी तरह सभी राष्ट्रवासी सज धज कर तथा सुंदर होकर रहें। वीर शत्रु का नाश करें और लोगों को सुखी करें। गौ का नाश करता और मनुष्यों का वध करने वाला समाज से दूर किया जाए तथा मनुष्यों के सुख के लिए हर तरह के सुख के साधन जुटाए जाएं। सभी वीर बलवान, वीर्यवान और पराक्रमी हों। लोग दान ऐसा दें कि जिसका परिणाम या लाभ सब लोगों तक पहुँचे। संरक्षण करने वाले वीर उन्नतिशील लोगों की सदा रक्षा करें। वीरगण तवरा से कार्य करने वालों को आनंद देने वाले हों। अपने प्रभावी सामर्थ्य से बलवान शत्रु को भी विनम्र कर देने वाले हों, पर जो उनका आदर करे ऐसे अपने मित्रों की रक्षा करने वाले हों और शत्रुओं से द्वेष करने वाले हों। मरुत वीर जिस तरह समृद्धिशालियों के पास जाते हैं, उसी तरह गरीबों के पास भी जाते हैं। उसी तरह राष्ट्र के वीर भी धनी और निर्धन दोनों की समान रूप से रक्षा करें। जहाँ पर भी ये जाएं, वहाँ से अंधकार को दूर करते जाएं और सबको सुरक्षित रखें। जिस समय ये मरुत धन का विभाग करते हैं, उस समय सभी पर उनकी दृष्टि रहे, सभी जन उनके दान के अंश भागी हों। हे शत्रुओं को रुलाने वाले वीरों, जब दूसरे शूर नदियों में, जंगलों में और प्रजाओं में रहकर शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं, तब उन युद्धों में उन शूरों के संरक्षक बनो। इन मरुतों की प्रशंसा अंतकाल से चली आई है। इन्हीं मरुतों को सहायता पाकर ही वीर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। जब ये मरुत घोड़ों पर चढ़ते हैं, तब घोड़े भी उत्साह से जाकर वीरता के कार्य करते हैं। राष्ट्र के वीर अपना जीवन देकर भी प्रजाओं की रक्षा करें, ऐसे वीरों के लिए प्रजाएं शुभ कामनाएं करती हैं। इन वीरों की सहायता पाकर मनुष्य दुख के समुद्र को भी तैर कर पार कर जाता है तथा इन मरुतों का मित्र बनकर मनुष्य अपने घर में ज्ञान आनंद से रहता है। इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, आप आदि सभी देवता हमें सुख दें कि जिससे हम वीरों के समीप आनंद से रहें तथा उनके कल्याणमय साधनों से सुरक्षित रहें। वीरों के नाम में ही मिठास भरी होती है। ये वीर अपने सामर्थ्य से आनंदित होकर ही लड़ते हैं। ये सामर्थ्यशाली वीर जब शत्रुओं से लड़ते हैं, तब वे अपने शौर्य से द्युलोक और पृथ्वी लोक को भी कंपा देते हैं। ये वीर मरुत स्तोत्रों का गान करने वालों को उत्साहित करते हैं। जिस पर ये प्रसन्न होते हैं, उसके यज्ञों में जाकर उसके द्वारा दिए गए हवि भाग को परहरण करते हैं। वीर मरुत आभूषणों और आयुधों से सजने पर जितने तेजस्वी दिखलाई पड़ते हैं, उतने और कोई नहीं। वे मानो अपने तेज से ही सब विश्व को तेजस्वी बनाते हैं। हे पूजनीय वीर मरुतों, पुरुषार्थ के कर्म करते समय अनजाने ही जो पाप हमसे आपके प्रति हो गया हो, तो भी आपके शस्त्र हम पर आकर ना गिरें। हम आपके शस्त्रों से बहुत दूर रहें। हमारे पास तो केवल आपकी उत्तम बुद्धि ही रहे। वीर प्रशंसनीय, शुद्ध और
पवित्र आचरण करने वाले हों, धर्म के कर्म में वे आनंदित हों, यज्ञ आदि के कर्म को देखकर वे प्रसन्न होते रहें। वे वीर सबका कल्याण करने की उत्तम भावनाओं से युक्त हों तथा लोगों को अन्न से पुष्ट करके सबको सुरक्षित रखें। हे वीर मरुतों, हमारी प्रजा को अकाल मृत्यु से दूर रखो। हमारी प्रजाएं दीर्घजीवी बने, हमें सत्य मार्ग के द्वारा धन और वैभव प्राप्त हो। वीर जन सर्वहितकारी कर्म में ज्ञानियों के पास जाकर उनकी रक्षा अच्छी तरह करे। वीर वह है कि जो स्वयं अकेला होते हुए भी सैकड़ों मानवों को बढ़ाने में सहायता करे। जो शक्तिशाली है वह दिव्य धाम को अपने सामर्थ्य से प्राप्त करता है। एक साथ संगठित रूप में रहकर जो उन्नति करते हैं, उन वीरों का सत्कार करना चाहिए। वंश का नाश करने वाली आपत्ति को वीर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार वे वीर अपने स्वयं के यश और सामर्थ्य से स्वर्ग धाम को प्राप्त करते हैं। सभी वीर विशाल शरीर वाले, अत्यंत उत्साह से कार्य करने वाले और शत्रुओं पर वेग से आक्रमण करने वाले हों। ऐसे वीरों के जन्म उनकी तेजस्विता, महत्ता और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन गुणों से उनकी प्रसिद्धि होती है। इन वीरों के आक्रमण को देखकर सभी भयभीत होते हैं। धनी जन दीर्घ आयु वाले हों, धनी जन छोटी सी आयु में ही मर जाते हैं। इसीलिए वे ऐसे मार्ग में चलें कि जिससे उनकी आयु दीर्घ हो। वीर जिस मार्ग से जाते हैं, उस मार्ग से जाने पर किसी का नाश नहीं होता। इन वीर मरुतों से रक्षित हुआ ज्ञानी सैकड़ों और सहस्त्रों धनों से युक्त होता है। इनके द्वारा संरक्षित हुआ घोड़ा भी शत्रु को पराजित करने में सामर्थ होता है। इन वीरों से सुरक्षित होने पर राजा शत्रुओं से घिर जाने पर भी उनका नाश कर देता है। हमारे जिन अपराधों से रुष्ट होकर मरुत वीर हमसे क्रुद्ध हो गए हैं, उन अपराधों से हम दूर हों तथा रुद्र के उन वीरों की सेवा करें। भक्तों के सुख से निकली हुई स्तुति को मरुत वीर प्रेम से सुने। हे वीरों, हमें सबसे द्वेष करने वालों से दूर रखो और उन्हें भी हमसे पृथक करो तथा हमें सदैव कल्याण करने वाले साधनों से सुरक्षित रखो। हे अग्नय, वरुण, मित्र तथा अर्यमा देवों, तुम मरुत देवों के साथ जिसकी सुरक्षा करते हो और अच्छे मार्ग के लिए जाते हो, वह सदैव सुखी रहता है। जो उत्तम दिनों में यज्ञ करता है, वह इन देवों के द्वारा सुरक्षित होकर शत्रुओं को पराजित करता है। जो वीरों के पोषण के लिए उत्तम अन्न प्रदान करता है, वह विनाश से दूर रहता है। कोई वीर छोटा है, यह समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सब वीरों का एक समान सत्कार करें। ये वीर जिसकी रक्षा करते हैं, उसकी शक्ति युद्धों में कभी कम नहीं होती। उनकी शारीरिक शक्ति उनकी उत्तम बुद्धि से युक्त होकर बढ़ती है। वीर जन संघर्ष में भी सदा अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। शत्रुओं के साथ युद्ध करके अपनी विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे वीरों का अन्न रस के द्वारा उत्तम पोषण करना चाहिए। हे वीरों, चाहने योग्य धन देने के लिए तुम हमारे पास आओ और आकर बैठो। हमारे द्वारा दिए गए मधुर सोम रसों को तुम पियो और आनंदित होइए। सभी वीर गण वेश धारण करके सुशोभित हो और वे सब लोगों का संरक्षण करें। उनका बल लोगों की रक्षा करने के लिए ही हो। अपने घमंड में आकर लोगों पर अत्याचार न करें। लोग भी आदर से उन्हें खान पान देकर उनका सम्मान करें। जो शत्रु हमारे मन, बुद्धि, चित्त
और अहंकार इन अंतःकरण चतुष्पद पर अपना अधिकार जमाकर हमें नष्ट करना चाहते हैं, उनके उन पाशों से छूटना चाहिए तथा स्वयं छूटकर उन पाशों का प्रयोग उन्हीं शत्रुओं पर करना चाहिए। वीर ऐसा हो कि जो शत्रु को ताप देने वाला तथा उनका नाश करने वाला हो। वीर सदा अपनी शक्ति बढ़ाए। वीरों को गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए और दान भी देना चाहिए। इसी तरह अपने संरक्षण के सामर्थ्य से सबकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। वीर अपने बल से बड़े ज्ञान हो, घमंडी ना रहें, वे देश और काल की परिस्थितियों से भिन्न रहें और सूर्य के समान तेजस्वी हों। उत्तम यशस्वी पोषण साधनों का सर्वधन करने वाले तथा 3 प्रकार से संरक्षण करने वाले देव की हम उपासना करते हैं। यह देव जिस तरह ककड़ी अपनी बेल से टूट जाती है, उसी तरह हमें मृत्यु के बंधनों से छुड़ाए, पर अमर तत्व से कभी न छुड़ाए। स्वयं के प्रमाद से भय, राष्ट्र के दोषों से भय तथा प्रकृति से भय, ये 3 तरह के भय होते हैं। देव मनुष्य को इन तीनों भय से मुक्त करे तथा इस प्रकार मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो, पर अमृत की स्थिति से कभी दूर ना हो। हे सूर्य, तुम उदय होते ही हमें निष्पाप घोषित करो, हम सदा निष्पाप रहें। देवों में हम सत्य पालक के रूप में प्रसिद्ध हो। हम सत्य का पालन करें। जिनके मन श्रेष्ठ हैं, ऐसे सज्जनों के लिए हम प्रिय हैं। सूर्य सबको सत्य कर्म में प्रेरित करता है। आदिति अर्थात आदीन है, श्रेष्ठ है, सबका मित्र है, सब में वरिष्ठ है। अर्यमा अर्थात श्रेष्ठ मन वाला है। यह सूर्य मनुष्य के सत्य असत्य व्यवहार का निरीक्षण करने वाला है। वह ध्रुव और पृथ्वी के बीच में चलता हुआ सबके व्यवहार को देखता रहता है। वह सबका संरक्षक है। यह सूर्य महापश्यक होने से मनुष्यों में कौन सरल और कौन कुटिल है, इन सब बातों का निरीक्षण करता है। इसी तरह राजा या नेता अपनी प्रजाओं के व्यवहारों का निरीक्षण करे, सभी के संरक्षण का प्रबंध उत्तम रीति से करे तथा प्रजाओं में अच्छे और बुरे का निरीक्षण करे। इस तरह की उत्तम व्यवस्था हो तो प्रजाओं का कल्याण हो सकता है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। सूर्य किरण में 7 रंग हैं, अथवा आत्मा सूर्य है, उसका रथ शरीर है। इसमें इंद्रिया रूपी घोड़े जुड़े हुए हैं। 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान तथा 1 वाणी, ये 7 घोड़े इस रथ में हैं। यह शरीर ही सदस्य है। सब देवों के मिलकर रहने का स्थान है। सूर्य उदय होकर जब शुभ्र प्रकाश से युक्त होकर आकाश में चढ़ता है, तब आदित्य इस सूर्य के लिए मार्ग बनाते हैं। आदित्य 12 मास हैं। उन्हीं के नाम मित्र, वरुण, अर्यमा आदि हैं। इन महीनों में दक्षिणायन और उत्तरायण के अनुसार सूर्य का मार्ग बदलता रहता है। इसीलिए इन आदित्यों को सूर्य के मार्ग को बनाने वाला कहा गया है। आदित्य असत्य मार्ग के विनाशक हैं, क्योंकि सभी देव सत्य के स्थान में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अतः असत्य मार्ग पर चलकर देवों की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती, तथा जो सत्यशील इन देवों की कृपा प्राप्त कर लेता है, वह आदिति अर्थात अमृत का पुत्र होकर किसी से न दबने वाला तथा सुख को बढ़ाने वाला होता है। वीरों को चाहिए कि वे कभी कभी किसी शत्रु के दबाव से न दबे, अज्ञानियों को अनेक उपायों से ज्ञान संपन्न करे और सुस्त तथा आलसियों को पुरुषार्थी और प्रयत्नशील बनाए।
पापियों को पीछे ढकेल दे और पुण्यशालियों को उन्नत करे। वीर ऐसे हों कि जो द्युलोक और पृथ्वी लोक के ज्ञानों से परिचित हों। ऐसे वीर ही ज्ञानहीनों को ज्ञानी बना सकते हैं और शुभ मार्गों से ले जाते हैं, जिससे द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक के अंदर स्थित पदार्थों की विद्या जानी जाती है। वह विद्या है तथा अध्यात्म अधिभूत अधिदेव संबंधी जो कर्म करने होते हैं वह कर्म मार्ग है। ज्ञान से ही कर्म मार्ग में प्रवृत्ति होती है। इस कर्म मार्ग में अनेक तरह के संकट आवें तो भी उनसे डरना नहीं चाहिए। मनुष्य ऐसा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करे कि जिससे अपनी सुरक्षा हो, कल्याण हो और उन्नति हो, परंतु कभी विपरीत परिणाम ना हो। ऐसे शुभ कर्मों में अपने बाल बच्चों को भी प्रवीण बनावे। कर्मों को शीघ्रता से करने पर भी ऐसा कोई कुकर्म मनुष्य न करे कि जिससे ज्ञानी जन रुष्ट हो। जो यज्ञ नहीं करता, हवन या परमात्मा जी की स्तुति नहीं करता, उसकी दुर्गति होती है। वह वरुण देव से हिंसित होकर अनेक दुर्गतियों को प्राप्त होता है। पर जो यज्ञ करता है ऐसे सत्य पुरुषों से आर्यमा शत्रुओं को दूर रखता है तथा उन्हें उत्तम स्थान प्राप्त होता है। सज्जन वीरों के साथ होने वाली मैत्री गुप्त रहती है, स्थायी रहती है और तेजस्वी भी होती है। ऐसे ही वीर अपने बल की महिमा से सबको सुखी करें, अपनी शक्ति का उपयोग करके सबकी सुरक्षा करें। उत्तम कर्म करने के समय जो भगवान जी की स्तुति में अपने मन को लगाता है, उसकी स्तुतियों को सब देवगण सुनते हैं। जो लोग प्रभु की उपासना करते हैं, उनकी बुद्धि शुभ कर्म में प्रेरित होती है और उससे उनका निवास सुखमय होता है। हे देवों, मैं आपकी ही उपासना करता हूँ, इसलिए आप हमें सब आपत्तियों से दूर रखो तथा अपने कल्याण में साधनों से हमारी सदा सुरक्षा किया करो। मित्र और वरुण अर्थात द्युलोक तथा पृथ्वी लोक के लिए आँख यह सूर्य है, अर्थात यह सूर्य ध्यु और पृथ्वी के आँख के समान है। वह सूर्य सब भुवनों का निरीक्षण करता है। इतना ही नहीं, मनुष्य जो कुछ अपने अंतःकरण में सोचता या विचारता है, उसे भी यह सूर्य जानता है। मनुष्य सत्यनिष्ठ, बहुशुद्ध और विशेष ज्ञान संपन्न बने, उत्तम कर्म करे और अपने राष्ट्रीय महाकाव्यों का संरक्षण करे। इन काव्यों के अनुसार शुभ कर्म करके सैकड़ों वर्षों तक अपने आप को पूर्ण बनाते जाए। मित्र और वरुण ये दोनों अपनी महिमा के कारण इस विशाल पृथ्वी और द्युलोक से भी बड़े हैं। इन्हीं देवों के कारण औषधियों और मनुष्यों में रस का निर्माण होकर वे सबरूपवान बनते हैं। ये दोनों देव सदा सत्य के मार्ग से चलते हुए सदाचारियों की सतत रक्षा करते हैं। मित्रवत व्यवहार करने वाले और वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ व्यवहार करने वालों की स्तुति या प्रशंसा करनी चाहिए। जो सबसे मित्रवत व्यवहार करते हैं, उनका हृदय पृथ्वी से भी विशाल होता है और सर्वत्र उनका यश फैलता है। जो यज्ञ अर्थात प्रजाओं में संगठन का काम न करके विघटन का काम करते हैं, वे हीन अवस्था में गिरते हैं। पर यज्ञ करने में जिनका मन लगा रहता है, वे अपना बल बढ़ाते हैं। मनुष्य अपना ज्ञान बढ़ावे, बल बढ़ावे और सर्वत्र जाकर निरीक्षण करे, सुरक्षा करे और वहाँ ज्ञान का प्रचार करे। वे ऐसे महत्वपूर्ण काम करे कि लोग उनकी प्रशंसा करते हुए तृप्त ना हो। जो असत्य की प्रशंसा करते हैं, वे जनता के शत्रु हैं। असत्य की प्रशंसा प्रजा के प्रति द्रोह है। इसीलिए मनुष्य कोई भी ऐसा कर्म ना करे कि जिससे देश में असत्य या अज्ञान की वृद्धि हो और सत्य या ज्ञान का क्षय हो।
मित्र और वरुण इस विश्व का रचकर उसे धारण भी कर रहे हैं। यह एक शाश्वत सत्य है, पर कई अज्ञानी इस शाश्वत सत्य से भी अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसे अज्ञानियों को इस शाश्वत सत्य से परिचित कराना ज्ञानियों का कार्य है। ज्ञानी जन लोगों को प्रेरणा दें ताकि वे लोग यज्ञ कर्म करके महत्व को प्राप्त करें। इस महत्व प्राप्ति के मार्ग में कोई संकट आए तो प्रभु की उपासना करके उन संकटों को दूर करना चाहिए। इस तरह की उपासना से प्रभु प्रसन्न होते हैं और उपासक की उन्नति होती है। हे देवों, मैं आपकी ही उपासना करता हूँ, इसीलिए आप हमें सब आपत्तियों से दूर रखो तथा अपने कल्याणमय साधनों से हमारी सदा सुरक्षा किया करो। मनुष्य का उदय होने के बाद उसका तेज बढ़ता रहे, उसमें श्रेष्ठ और कनिष्ठ की परीक्षा करने की शक्ति हो, उसका वर्ताव सबके साथ समान हो, वह बड़े बड़े पुरुषार्थ करने वाला बने और अनेक कुशल पुरुषार्थों के साथ रहकर बड़े विशाल कर्म उत्तम प्रकार से निभाने वाला बने। हे सूर्य, तू उदय होकर अपने वेगवान अश्वों से ऊपर चढ़ तथा हमारे उत्तम कर्मों को देखकर हमारी निरपराधियों को देवों के सामने विख्यात कर। सभी देव शोक के कारण को दूर करने वाले, दुख को दूर करने वाले तथा सत्य के मार्ग से जाने वाले हैं। इसी तरह मनुष्य भी देवों के सदृश्य बनकर लोगों के दुखों को दूर करने का कार्य करे और सत्य मार्ग से जाए। ऐसे मनुष्य को देवगण आनंददायक और उत्तम धन देते हैं। हे ध्युलोक तथा भूलोक, तुम दोनों हमारी रक्षा करो। हम उत्तम कुल में जन्म लिए हुए हैं, इसीलिए हम पर अरुण वायु और मनुष्य कभी क्रोध न करें, अपितु हम पर सदा प्रसन्न रहें। हमारा प्रिय मित्र भी हम पर कभी क्रोध न करे, अर्थात हम कभी कोई ऐसा आचरण न करें कि जिससे उन्हें हम पर क्रोध करना पड़े। मनुष्य बहुत सा दान देते रहें, अपने दीर्घ जीवन के लिए गौओं को उत्तम जल और हरी घास देते रहें। गौओं का पालन करके गौ दुग्ध और घृत का सेवन करें तथा ऐसा उत्तम आचरण करें कि जिससे जगत में यश फैले। मित्र, वरुण और अर्यमा, ये तीनों देव हमारे पुत्र पोत्रों के लिए उत्तम धन दें। हमारे जाने के सभी मार्ग सुगम हों तथा ये अपने कल्याणकारी साधनों से सदा हमारी रक्षा करते रहें। सूर्य भाग्यवान और ऐश्वर्यवान है, वह सबका निरीक्षक है, सब मनुष्यों के साथ समान रीति से वर्ताव करने वाला है। मित्र, वरुण की यह आँख जैसा है, इस सूर्य देव के उदय होते ही अंधकार से मट जाता है। यह सूर्य देव सब लोगों को सत्य कर्म में प्रेरित करता है। सूर्य उदय होते ही ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, यज्ञ आदि अनेक तरह के सत्कर्म शुरू हो जाते हैं। अन्य अन्य विद्या अध्ययन आदि कर्म भी सूर्य उदय से ही शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य सत्य कर्म सूचक एक महान ध्वज है। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जीवन को पृथ्वी पर भेजता है, इसीलिए वह जीवन निधि है, वह काल चक्र प्रवर्तक है। सूर्य उदय से पूर्व उषा काल में उपासक लोग वैदिक स्तोत्र का गान करते हैं। उसके बाद सूर्य उदय होता है। उदय के समय का सूर्य सविता कहलाता है। यह सविता देव सबको आनंद प्रसन्न करता है। इसका स्थान सब मानवों के लिए समान है। यह किसी का पक्षपात नहीं करता। यह सूर्य देव ध्युलोक का अलंकार है। यह दूर रहकर भी सबको जीवन प्रदान करता है। सूर्य से प्रेरित होकर लोग अपने प्राप्तव्य अर्थों को प्राप्त करके उनसे सत्य कर्म करते हैं।
द्युलोक में देवों ने इस सूर्य के लिए मार्ग बनाया। उन्हीं मार्गों पर वह सूर्य अंत काल से चला आ रहा है। इस सूर्य देव के उदय होने पर मित्र और वरुण की स्तुति की जाती है। मित्र, वरुण और अर्यमा ये तीनों देव हमारे पुत्र पौत्रों के लिए उत्तम धन दें, हमारे जाने के सभी मार्ग सुगम हों तथा ये अपने कल्याणकारी साधनों से सदा हमारी रक्षा करते हैं। ये मित्र तथा वरुण अंतरिक्ष तथा पृथ्वी पर रहते हैं और तीनों लोकों को व्यापते हैं। ये दोनों देव जल को रूपवान बनाते हैं। इन्हीं देवों के कारण जल नेत्रों के कारण दिखाई देता है। जल पहले जैसा था, वायु रूप था। मित्र और वरुण ये दो वायु हैं। ये अग्नि के समक्ष मिलते हैं और जल को प्रकट करते हैं। राजा ऋत अर्थात सत्य का रक्षक हो, वह शुभ कर्मों का संरक्षक हो, वह नदियों का पालक हो, नदियों के जल का संरक्षण करे और उस जल का उपयोग वह प्रजाजनों को समृद्धि के लिए करे। वह राजा क्षत्रिय अर्थात प्रजाओं को दुख से रक्षा करने वाला हो। मित्र, वरुण और अर्यमा ये तीनों देव हमें उत्तम साधनों से या मार्गों से सुख के स्थान में पहुँचाएं। देवों की कृपा से हम सुरक्षित होकर एक साथ रहें और समृद्ध हों। हे मित्र और वरुण, जो मनुष्य आपके गमन साधनों को मन लगाकर परिष्कृत करता है, उस मनुष्य की धारण शक्ति उत्तम होती है। ऐसे मनुष्य को देवगण हर तरह से समृद्ध बनाते हैं। मित्र, वरुण और वायु के लिए मैंने यह आनंद वर्धक स्तोत्र बनाए हैं। ये सभी देव हमारी बुद्धियों तथा कर्मों का संरक्षण करें तथा हमारी प्रजा जागृत हो। सूर्य के उदय होने पर पवित्र बल वाले मित्र तथा देव की मैं इन स्तोत्रों से स्तुति करता हूँ। इन देवों के अक्षय और श्रेष्ठ बल की सहायता से मनुष्य सबको जीतने वाला होता है। मित्र और वरुण ये दोनों देव इतर देवों में सर्वाधिक बल वाले हैं। वे दोनों ही श्रेष्ठ हैं। वे दोनों हमारी प्रजाओं को बढ़ाते हैं। आपकी कृपा हम पर हो तो ध्रुव तथा पृथ्वी लोक दिन रात हमें समृद्ध करते रहें। ये दोनों मित्र और वरुण अनेक तरह के पाशों से शत्रुओं को बांधने वाले हैं। पुल जिस प्रकार लोगों को असत्य के पार पहुंचाता है, उसी तरह ये देव लोगों को असत्य के पार पहुंचाते हैं। हे मित्र और वरुण, हम आपके सत्य मार्ग पर चलकर दुखों से पार हो जाएं। हे मित्र और वरुण, तुम हम पर प्रसन्न होकर अन्नों और जलों से हमारी गोचर भूमि को उत्तम बनाओ तथा अमृत के समान मधुर तथा रमणीय जल लोगों को दो। मित्र, वरुण और वायु के लिए मैंने यह आनंद देव धर्म स्तोत्र बनाए हैं। ये सभी देव हमारी बुद्धियों तथा कर्मों का संरक्षण करें तथा हमारी प्रज्ञा जागृत हो। मित्र और वरुण का स्तोत्र बल बढ़ाने वाला है और अन्न देने वाला है। वह अन्न हमें मिले, उस अन्न से शक्तिशाली होकर हम इन देवों की स्तुति में स्तोत्र बनाएं। उत्तम बलों को धारण करके उन बलों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विशेष महत्व प्राप्त करना चाहिए। अपना बल बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीरों, घरों, नगरों तथा राष्ट्र का संरक्षण करना चाहिए। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों हम पर स्तोताओं की इच्छाओं को सफल करो। आज सूर्य के उदय होने पर जो धन हम चाहते हैं, उस धन को हमें मित्र अर्यमा, सविता और भगदेव प्रदान करे। हमारा निवास स्थान अत्यंत सुरक्षित हो। वीरों के आगमन से हम भी सुरक्षित हों। हमारे राष्ट्र में वीर आवें और वे हमारी रक्षा करें। राष्ट्र के वीर ऐसे व्रत के प्रवर्तक हों कि जो किसी शत्रु के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। यही बड़े धन के अधिपति हैं। जिन वीरों के कर्म शत्रु से नहीं मिटाए जाते,
वे ही वीर बड़े ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं, पर जिनके कर्म उनके शत्रु विनष्ट कर सकते हैं, उन्हें इस जगत में ऐश्वर्य प्राप्त होना असंभव है। सूर्य के उदय होने पर मनुष्य सभी देवों की स्तुति का गान करे। मनुष्य के पास सुवर्ण आदि ऐश्वर्य भरपूर होने पर भी उसकी बुद्धि हिंसा रहित हो, धनवान होने पर भी बुद्धि श्रेष्ठ बनी रहे, अपने धन पर घमंड करता हुआ वह हिंसामयी क्रूर कर्म न करे, अपितु वह बुद्धि यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने वाली ही बने। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदा ज्ञानी विद्वानों के साथ रहें, श्रेष्ठ वीरों के काव्य गाएं और खान पान प्राप्त करने के कार्य करें। जिन वीरों में शत्रुओं को हराने का सामर्थ्य होता है, वे अपने सामर्थ्य से सभी युद्ध चौकियों पर अपना ही नियंत्रण रखते हैं। उन चौकियों को शत्रुओं के हाथ में नहीं जाने देते। ऐसे वीर सूर्य के समान तेजस्वी, अग्नि ज्वाला के समान जीवह वाले, उत्तम वक्ता और सत्य का सर्वधन करने वाले हों। वीर अपने अंदर ऐसा शास्त्र सामर्थ्य बढ़ावे कि जिसे शत्रु प्राप्त न कर सके। वीर समय अनुसार ऋतु अनुसार व्रतों का पालन करे। सूर्य के उदय होने पर हम धन प्राप्ति के लिए देवों की प्रार्थना तो करें, पर सत्य पथ के प्रदर्शक वीर जिसको धारण करते हैं, उस धन को ही हम चाहें। सत्यनिष्ठ, सत्य के लिए जीवन देने वाले, सत्य को बढ़ाने वाले, असत्य से द्वेष करने वाले और शरीर से विशाल हों, उनके द्वारा सुरक्षित घर में हम रहें और उनके द्वारा सुरक्षित धन हमें मिले। हम भी ज्ञानी और नेता बने। धूलोक के समीप उदय होने वाले सूर्य का शरीर बड़ा ही दर्शनीय दिखाई देता है। यह सूर्य संपूर्ण विश्व को देखने में समर्थ है। इस सूर्य को उसकी किरणें गतिमय बनाती हैं। सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण चराचर जगत को प्राण देने के कारण संपूर्ण जगत का स्वामी है। यह अपनी किरणों के द्वारा सबको जीवन देकर सबका कल्याण करता है। 7 रंग की किरणें मानो इस सूर्य जी के रथ की 7 घोड़ियां हैं।